नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? तो आइए, पुरस्कार का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में लगभग आपको 45 प्रश्न मिलेगा। 40 प्लस प्रश्न आपको मिलेगा, 40 से 45 के बीच। ये आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। इसमें जो क्वेश्चन रखा हूं मैं, मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। वीडियो तो सब एग्जाम ओरिएंटेड ही है, लेकिन ये वाला जो 45 क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, कुछ आज सीखा हूं, क्योंकि मैं वही आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और हर वीडियो में एक ही बात क्यों रिपीट मैं कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिलेगा, क्वेश्चन बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है नजदीक से भाई कैसा एग्जाम होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ भी पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होगा आपका, कि फालतू कुछ भी पढ़ लो रिजल्ट नहीं होगा। पढ़ो वही जो पूछ रहा है, ठीक ना? पूछ कुछ रहा है, पढ़ कुछ रहे हैं। तो होता है ना कि बिना मन के सिंदूरकन पट्टी में, वो वाला हाल हो जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। ध्यान से पढ़िए, जो बता रहा हूं, जो पूछा जा रहा है वही पढ़ा रहा हूं। आइए, एक चीज मैं फिर बता दूं, मेरे जितने भी क्लासेस हैं सबका नोट्स आप तैयार करते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि रिवीजन करना भी होता है। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब या तो आप नोट कर लो, या तो हमारे पीडीएफ ग्रुप से जुड़ जाओ। पीडीएफ ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा शुल्क आपसे लगता है, मात्र 99 रुपया। और कैसे ग्रुप से जुड़ा जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो पाठशाला विद के चैनल है, वहां जुड़ जाइए। वहां प्रोसेस बता दिया गया है, कहाँ पेमेंट करना है, कहाँ स्क्रीनशॉट भेजना है। वहां से आपको आसानी से पीडीएफ ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, सब पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ निकालिए या प्रिंट कराइए, या जो मोबाइल से भी आप रिवीजन कर सकते हो बहुत कम समय में। 20 मिनट का वीडियो 2 मिनट में आप रिवीजन करके फिनिश। तो ये फायदा आपको तगड़ा होने वाला है। तो फटाफट पीडीएफ वाले ग्रुप से भी जुड़ने का प्रयास करिए और पहले वीडियो का आनंद लीजिए। आइए, वर्ष 2025, जी हाँ, वर्ष 2025 पद्म विभूषण पुरस्कार। देखिए, 3 तरह का होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तीनों याद रखना है आपको, यहां से सवाल आपका एग्जाम में आता है। तो वर्ष 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? विभूषण पुरस्कार पूछे पद्म वाला तो बताएंगे यह 7 लोगों को मिला है, और इन 7 के नाम भी मैं आपको याद दिलाऊंगा, बने रहिए। आइए, दूसरा सवाल, इनमें से किसे पद्म विभूषण 2025 नहीं मिला है? तो किन्हें किन्हें मिला है, ध्यान रखिएगा। शारदा सिन्हा को मिला है। अब कभी यह भी पूछ सकता है कि शारदा सिन्हा का संबंध किस खेल से है, तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, किस क्षेत्र से कौन व्यक्ति संबंधित है। परेशान मत होइए, सब कुछ यहां कराया जाएगा। आइए, इनमें से किसे पद्म विभूषण 2025 नहीं मिला है? तो शारदा सिन्हा को तो मिला है। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है नहीं मिला है। अच्छा, एग्जाम में भी यही गलती होता है, बच्चे देखते हैं किसे पद्म विभूषण 2025 लगाएंगे, शारदा सिन्हा, निकल जाएंगे आगे। लेकिन अरे बाबू, ये कौन पढ़ेगा? नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। तो शारदा सिन्हा को मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी मिला है। जगदीश सिंह खेहर को भी मिला है। नहीं किसे मिला है? पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो नहीं मिला है वो मिला है अनंत नाग। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अनंत नाग को पद्म विभूषण नहीं मिला है। चलिए आइए आगे, तीसरा सवाल, इनमें से किसे पद्म विभूषण 2025 नहीं मिला है? न मिलने वाला में नागेश्वर रेड्डी को मिला है, रजनीकांत लाखिया को भी मिला है, वासुदेव नायर को भी मिला है, मोहन जोशी को नहीं मिला है। तो 6 नाम आपने देख लिया, 6 नाम आपने देख लिया। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, जिसमें 6 नाम देख लिया। शारदा सिन्हा देख लिया, लक्ष्मीकांत सुब्रमण्यम देख लिया, देखिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जगदीश सिंह खेहर देख लिया, नागेश्वर रेड्डी देख लिया, रजनीकांत लाखिया देख लिया, वासुदेव नायर देख लिया। नहीं मिला है किसे? तो मनोहर जोशी को नहीं मिला है पद्म विभूषण 2025। चलिए आगे चलते हैं, सवाल संख्या 4, इनमें से किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया है? 6 को इधर मिल गया था, 7वां जो है एक ओसामू सुजुकी, नाम से ही लग रहा है कि चीनी या जापानी होंगे ना।
तो ध्यान रखिएगा, जापान के ओसामू सुजुकी, ठीक ना। तो ओसामू सुजुकी को पद्म विभूषण 2025 मिला है। तो सातों नाम आपको याद रखना है। चलिए आइए पांचवा सवाल, देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 2025 में पद्म भूषण, अभी पद्म विभूषण आपने पढ़ा तो 7 लोगों को मिला था, पद्म भूषण जो है वह 19 लोगों को मिला है। अब यहां आप सोचेंगे कि 1900 नाम मैं याद कर रहा हूं, तो 1900 में नहीं याद कराऊंगा, टेक्निक से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से किसे पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्म भूषण नहीं मिला है। तो अगर आपको याद होगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला था, भूषण नहीं मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसको किसको मिला है, तो पी.आर. श्रीजेश को मिला है, जतिन गोस्वामी को मिला है, ये सूर्य प्रकाश को मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला है, भूषण नहीं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, वर्ष 2025 में पद्म श्री, तीनों आपको याद रखना है, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, पद्म श्री 113 लोगों को। अब आपको लग रहा होगा कि 113 का नाम मैं याद कराऊंगा, तो नहीं, 113 का नाम मैं याद नहीं कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, पद्म श्री 2025 प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो नाम 4 नाम है याद रखिएगा। आर अश्विन, जो क्रिकेटर जानते ही होंगे, अरुंधति भट्टाचार्य, नाम तो सुना ही होगा, निर्मला देवी और अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह का भी नाम जानते ही होंगे। तो ये 4 नाम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। आर अश्विन, अरुंधति भट्टाचार्य, निर्मला देवी और अरिजीत सिंह, जिसमें 3 नाम आपको ए वाला मिलेगा। आर अश्विन, ए से अश्विन हो जाता है, ए से अरुंधति भट्टाचार्य हो जाता है और ए से अरिजीत सिंह हो जाता है। ये तीनों नाम आपको याद रख लेना है और एक साथ में निर्मला देवी, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए आइए 8वां सवाल। चलिए, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहां में हुआ था। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 जो हुआ था वह हुआ था गोवा में। कहां में, गोवा की राजधानी पणजी में। और 55वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसका मुख्य फोकस देश कौन था, तो वो था ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा, 9वां का सवाल आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। चलें आगे, आइए सवाल संख्या 10। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, जानते ही होंगे, लेकिन सार्वजनिक सेवा के लिए कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो सार्वजनिक सेवा के लिए किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है कविता सुराड़ा को। किसे, कविता सुराड़ा को। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 82वें गोल्डन ग्लोब 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो खिताब मिला है वो किसे मिला है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो होता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है, यह अवार्ड मिला है द ब्रूट लिस्ट, नाम याद रखिएगा, द ब्रूट लिस्ट फिल्म को। आइए चलिए, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, जी हाँ, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 तो जसप्रीत बुमराह, नाम याद रखेगा, बहुत तगड़े गेंदबाज हैं। आईपीएल की बात करें तो ये मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, बहुत तगड़े यॉर्कर लगाते हैं, इनके सामने कोई टिक नहीं पाता है ना, ये सारी बातें जानते ही होंगे आप लोग। तो ये जसप्रीत बुमराह, ध्यान रखिएगा, 2024 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं अगर महिला का पूछे तो महिला का बताएंगे अमेलिया केर, नाम याद रखिएगा, अमेलिया केर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। चलिए आइए, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर 2025, वो तो 24 का था, यहां 25 का है। 25 में भी जसप्रीत बुमराह ने ही झंडा गाड़ा है। महिला की बात करेंगे तो स्मृति मंधाना, जी हाँ, स्मृति मंधाना, ये 2025 की है, वो वाले 2024 के थे, अमेलिया केर और बुमराह। आपको बस नाम एक ही याद रखना है, स्मृति मंधाना 2025 में नई जुड़ी है ना, और 2024 में अमेलिया केर और बुमराह तो दोनों में है, देख ही रहे हो आप। तो चलिए आगे 16वां सवाल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जी हाँ, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है 2024 में मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में वह किसे मिला है, ध्यान रखिएगा, तो वह मिला है विनोद कुमार शुक्ल। किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, पता ही होगा, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। चलिए 34वां व्यास सम्मान 2024, जी हाँ 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है सूर्यबाला को। इनकी जो कृति है, इनकी कृति है कौन देश के वासी, जी हाँ कौन देश के वासी, इसीलिए मिला है इनको। तो पूछ सकता है कि उपन्यास कौन देश को वासी के लेखक, तो बताएंगे सूर्यबाला। क्लियर क्लियर है। 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? 34वां सरस्वती सम्मान मिला है भद्रेश दास को, साधु भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का पुरस्कार भद्रेश दास को मिला है। इन्होंने स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा लिखा है। क्या लिखा है? स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, इसीलिए इनको मिला है, ध्यान रखिएगा, सिद्धांत सुधा स्वामीनारायण भद्रेश दास। आइए ये इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऐसे आपसे पूछेगा 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो बताएंगे मिथुन दा या मिथुन चक्रवर्ती को। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती। बिहारी पुरस्कार भी पूछेगा, अगला सवाल वही है। बिहारी पुरस्कार 2022 में मिला है माधव हाड़ा को, बाद का नहीं पता है, 22 तक का है, तो ध्यान रखिए। एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में मिलता है, ये महत्वपूर्ण है, और ये मिला है मसाकी काशिवारा को। जी हाँ, एबेल पुरस्कार 2025 किसने मिला है? मसाकी काशिवारा को। तो ए विकल्प यहां भी आपका सही होता नजर आया है। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 यानी 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे मिला है? तो यह वनस्थली विद्यापीठ को मिला है। किसे मिला है? वनस्थली विद्यापीठ को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 में जो 25वां मिला है वो इन्हीं को मिला है। वनस्थली विद्यापीठ जो संस्था है इसे मिला है। आइए बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो सामंथा हार्वे, जी हाँ किसे मिला है? सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 का प्राइज दिया गया है। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आइए 26वां सवाल देखिए। वो था बुकर पुरस्कार 2024, ये है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये 25वां और 26वां दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये 2025 का है और ये मिला है बानू मुश्ताक को। जी हाँ, बानू मुश्ताक को मिला है, कन्नड़ भाषा से संबंधित है और हार्टलैंड पुस्तक इन्होंने लिखा है। तीनों पॉइंट याद रखिए, बानू मुश्ताक। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक किस भाषा? तो कन्नड़ जाने गए। संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितने सांसदों को मिला है? तो याद रखिएगा, संसद रत्न पुरस्कार 17, कितने? 17 लोगों को मिला है, 17 सांसदों को मिला है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। चलिए, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो दिया गया था वह मिला था मनमोहन सिंह को। किसे मिला था? मनमोहन सिंह को मिला था। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो मिला है वह मिला किसे? तो वह मिला है भैया नितिन गडकरी जी को। किसने मिला है? नितिन गडकरी जी को, ध्यान रखिएगा। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो मिला वह नितिन गडकरी जी को मिला है। आइए, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 जो मिला है वह मिला है प्रेमचंद को। किसे मिला है? प्रेमचंद पोखर मापन को। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार जो मिला है 2025 में वह मिला है लीला अबुलेला। नाम क्या है? लीला अबुलेला को। चलिए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 का अवार्ड किसे मिला है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है डीपी धर्मेंद्र प्रधान को। किसे? धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डिजिटल भुगतान पुरस्कार। डिजिटल भुगतान जो हो रहा है इसमें जो अवार्ड मिला है 2024-25 का, यह मिला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, है ना, ध्यान रखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 का खिताब। चलिए 36वां सवाल,
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को मिला है। आइए, स्कॉच अवार्ड पुलिस सुरक्षा श्रेणी किसे मिला है? ये बताते हुए मुझे खुशी होती है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं भी हिस्सा हूं, है ना। और यह अवार्ड स्कॉच अवार्ड पुलिस का जो मिला है सुरक्षा श्रेणी में, यह उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। सीआईएसएफ को नहीं, सीआरपीएफ को नहीं, बिहार एटीएस को भी नहीं, यूपी पुलिस को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकाश श्राप को मिला है। आकर्ष आकर्ष नाम है शायद, आकर्ष श्राप को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। आकर्ष श्राप। 39वां उगादी पुरस्कार 2000 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, मायना स्वामी को मिला है उगादी पुरस्कार। आइए, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है मित्र विभूषण, जी हाँ, मित्र विभूषण, ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह मोदी जी को मिला है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसने मिला है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सवाल ध्यान रखेंगे, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। आइए, रामसर संरक्षण पुरस्कार 2025, जी हाँ, रामसर संरक्षण पुरस्कार जो मिला है यह जयश्री वेंकटेशन को मिला है। किसे? जयश्री वेंकटेशन को मिला है। आइए, पृथजर, एक था पुलितजर, यह है पृथजर। पृथजर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो लियू जियाकुन को। किसे? लियू जियाकुन को। आइए, आखिरी सवाल है भाई, आखिरी सवाल है ये 44वां। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास जो पुरस्कार मिला है वह मिशेल बैचलेट को मिला है। किसे? मिशेल बैचलेट को मिला है। तो 44 प्रश्न थे। मैंने कोशिश किया है कि 17 मिनट 18 मिनट के भीतर आपको कंप्लीट करा दे, और वही मैंने किया। देखिए, हमारा एक ही मकसद है, कम से कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, ताकि आप कम समय में ज्यादा लाभ अर्जित कर पाए। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप प्राप्त कर लोगे, तो रिवीजन भी, ये 17 मिनट का वीडियो का जो क्वेश्चन है ये 2 मिनट में आप रिवीजन भी कर लोगे, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। या अगर आप नोट करते हो चीजों को, और भी लाभ होगा, और भी आपका पैसा भी बच जाएगा 99 रुपये, है कि नहीं, अगर चाहते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।